जो कोरोना का वायरस फैलाया है, सिर्फ इंडिया नहीं पूरे विश्व में तबाही मच गई है, तो उसमें क्या करना चाहिए? विश्व में सुख और शांति कैसे छाए, उसका कुछ उपाय बताइए और कैसे क्या करना। तो इस बारे में मैं पूरे समाज को और अधिकृत व्यक्तियों को ये निर्देश करना चाहता हूं कि भाग्यशाली इस कोरोना में कैसे सुरक्षा करना, बीमार व्यक्तियों को कैसे दुनिया से, समाज से अलग रखना, खाने पीने में क्या सावधानी रखना, हाथ धो के बाद में खाना खाना वगैरह वगैरह जो बातें चल रही हैं। मगर उन अधिकृत व्यक्तियों को मैं सबसे पहला ये कहना चाहता हूं कि ये कोरोना जैसे वायरस, उसकी उत्पत्ति क्यों हुई और समाज में ऐसा चारों तरफ ये कोरोना क्यों फैलाया, उसका मूल कारण क्या है ना, वो सोचना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं भाग्यशाली, ध्यान से सुनिए, हमारी दुनिया में से कोरोना वायरस ने विदाई लिया है। हमारी दुनिया में से कोरोना वायरस ने विदाई लिया है, इसलिए ही कोरोना वायरस ने आक्रमण किया। जो कोरोना वायरस को मिटाना है तो अब फिर से कोरोना वायरस को देश में नहीं पूरे विश्व में फैलाना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि जो कोरोना वायरस को आप वापिस नहीं लाए तो कोरोना जैसे और हजारों वायरस हमारे देश को, हमारे विश्व को बर्बाद कर देगा। इसलिए पूरे विश्व को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि सबसे पहला कोरोना वायरस को मिटाने के लिए कोरोना का वायरस को प्रसारित करना होगा। हमारे भगवान महावीर प्रभु ने जो जीवन पद्धति बताई है, वो जीवन पद्धति जो पूरा देश की, पूरी विश्व की जनता अमल में लाएगी तो इस विश्व का एक भी प्रॉब्लम टिकने वाला नहीं है। आज समाज में जो कोरोना फैलाया है उसमें पर्यावरण की हानि सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। हमारे भगवान महावीर ने जो जीवन पद्धति बताई है, आज के जमाने में भी हमारे जैन साधु साध्वी जो जीवन पद्धति से जीवन जीते हैं ना, वैसी जीवन पद्धति से जो पूरी दुनिया जिएगी ना, तो इस दुनिया में कभी पर्यावरण का भी प्रश्न नहीं होगा, इस विश्व में कभी गरीबी का भी प्रश्न नहीं होगा, इस विश्व में कभी भूखमरा का भी प्रश्न नहीं होगा, इस विश्व में कभी भी दुष्काल नहीं आएगा, इस विश्व में जो भी प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है वो भी मेहनत करना नहीं पड़ेगा, आप ही उपशांत हो जाएगा। सभी प्रकार के प्रॉब्लमों को मिटाने का पूरा तरीका हमारे भगवान महावीर प्रभु के शासन में ज्ञानी भगवंतों ने शास्त्रों में दिखाया है। तो उस शास्त्रों के आज्ञा के अनुसार अपनी जीवन पद्धति जो हम जिएंगे, हमारे भगवान महावीर कहते हैं हमें सात्विक भोजन लेना चाहिए, मांसाहार नॉनवेज करना वो भगवान महावीर प्रभु ने निषिद्ध किया है। आज सब लोग जानते हैं कि आज वो कोरोना वायरस में जितने लोग फंसे हैं ना, ज्यादातर जब तक अपनी जानकारी है तब तक जिन लोगों ने नॉनवेज खाया है वो ही लोग इस कोरोना की पकड़ में फंसे हैं। जिन्होंने नॉनवेज नहीं खाया है, शायद ऐसी कोई भी व्यक्ति इस रोग की पकड़ में नहीं फंसी है। जो दूसरे को मारता है उनको ही ऐसे मरकी का भोग बनना पड़ता है। इसलिए खुद को मरना नहीं है, अपन को मरना अच्छा नहीं लगता है। इस विश्व में कोई भी छोटे बड़े जीव को मारने का अपन को अधिकार नहीं है। एक साइड में हजारों लाखों पशु मर जाते हैं, हम कत्ल खाना चलाते हैं, उसकी हमको कोई चिंता नहीं है। और कोरोना की वजह से 5-25
लोग मरने लगे तो हम चिंतित हो जाते हैं, मगर करोड़ों पशुओं की हत्या करना बंद करो, कोरोना हमारे देश में से विदाई ले लेगा भाग्यशाली। ये बात गंभीरता से सोचना चाहिए। तो हमारे जो जैन लोग हैं, भगवान महावीर की आज्ञा के अनुसार वो कभी भी नॉनवेज नहीं खाता है, तो नॉनवेज बंद कराना। और आज मुझे तो वो लगता है कि भाग्यशाली कि कोरोना की वजह से सब स्कूलों को बंद कर दिया, सब जगह पर थिएटरों को बंद कर दिया, सब जगह पर होटलों को बंद कर दिया। ठीक है, हमारे भगवान तो पहले से कहते थे कि कभी थिएटर में पिक्चर नहीं दिखना चाहिए, हमारे भगवान तो पहले से कहते थे कि होटलों में नहीं जाना चाहिए। मगर सबसे बड़ा ये प्रश्न है कि कोरोना के मूल में ऐसा कहा जाता है कि नॉनवेज उसमें से ये वायरस फैलाता है, फिर भी हमारे देश में से आज भी कोरोना का वायरस खड़ा होने के बाद भी कत्ल खाने धमधमते हैं और मांस भी एक्सपोर्ट होते हैं। तो सबसे पहला मैं अधिकृत व्यक्तियों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो कोरोना को कंट्रोल करना है ना, तो सबसे पहला नॉनवेज जो विदेश में हम भेजते हैं ना, उसके पर रोक लगानी चाहिए।